नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि हमने कल के वीडियो में बात किया था अपने साधारण ब्याज से संबंधित नॉर्मल प्रश्नों के बारे में और अपने फार्मूले को भी बताए थे। आज हम बात करने वाले हैं उसी टॉपिक से संबंधित एक नेक्स्ट टाइप को। तो आइए हम बात करते हैं, वह टाइप संबंधित है मूलधन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम जल्दी से अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। और अब प्रश्न अपना स्क्रीन पर लगने जा रहा है, देखिए प्रश्न को। तो प्रश्न दिया है, एक धन 3 वर्ष में 5,000 हो जाता है। एक धन मेरे भैया 3 वर्ष में 5,000 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 20% हो तो मूलधन क्या होगा? यदि ब्याज की दर 20% हो तो मूलधन क्या होगा? यहाँ पर अपना समय भी दिया है कितना, 3 वर्ष, अपना टाइम दिया है 3 वर्ष, और अपना रेट भी दिया है 20 वर्ष, और अपना जो है धन दिया है, धन का मतलब हमारा मिश्र धन होगा। यहाँ पर मूलधन से तुलना मत करिएगा। तो ए भी अपना दिया है 5,000, जो कि ए फॉर अमाउंट, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। हालांकि सभी चीज़ों के बारे में हमने कल डिटेल से बात की थी। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पहचानना होगा कि ये अपना मिश्र धन है या मूलधन है। मेरे भैया ये मिश्र धन है, चूँकि धन 3 वर्ष बाद मिल रहा है ना। जब 3 वर्ष बाद मिलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो शामिल होगा, अर्थात इसका मतलब यही होगा। तो इसमें अपना ब्याज भी शामिल होगा, और अपना मूलधन भी शामिल होगा। चूँकि मेरे भैया अपना मिश्र धन बराबर होता क्या है, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन या मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है ना। तो आइए हम इसी फार्मूले से इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मिश्र धन बराबर अपना 5,000 हुआ, मिश्र धन बराबर अपना यहाँ दिया ही है 5,000, और ब्याज हमको पता करना है। चूँकि ब्याज बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपान 100, अर्थात मेरे कहने का मतलब मेरे भैया मूलधन दर गुणे समय, यहाँ पर मूलधन दर गुणे समय होगा और यहाँ भी मूलधन होगा। तो इसको हम फार्मूले को आप सभी को दिखाते हैं, P इंटू R इंटू T अपान 100 प्लस P। तो यहाँ पर हम देखेंगे ध्यान से तो कुछ कॉमन सा दिख रहा होगा, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है, यहाँ भी P है दोस्तों, यहाँ भी P है। तो एक काम करते हैं, हम P को क्यों ना कॉमन लेते हैं, P को हम कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा अपना R और यहाँ बचेगा T। तो R का मान दिया है 20 और T का मान दिया है 3। तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अर्थात ये 60 हो जाएगा, 60/100 प्लस ये 1 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम इसको काटेंगे तो ये 2 तिहाई 6, 2 लमसम, इसको जब हम हल करेंगे 3 2 5 5 3 8, 8P अपान हो गया 5, 8P अपान 5 हुआ। तो अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये 5 जो होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, 5,000 इसमें मल्टीप्लाई होगा और 8 से डिवाइड होगा। अब यहाँ से अपना 8 का काम ख़त्म हुआ। अब इसको हम हल करते हैं, 8 एकन्नम 8, 8 एकन्नम 8 48, ये अपना 8 48 हुआ, और 2 8 दूनी 16, उसके बाद 8 5 40। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30 31। ये अपना मूलधन आता हुआ। अगर इतनी सी बातें समझ में आई हो तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। चूँकि मेरे भैया यहाँ पर दिया है ना कि T बराबर 3 वर्ष बाद अपना धन दिया जाता है। तो अगर जब 3 वर्ष बाद धन दिया जाता है तो हमको वहीं से पकड़ लेनी चाहिए कि अपना ये मिश्र धन ही होगा। तो यहाँ से हमारा मिश्र धन मिला, और हमने आपसे बातें भी की कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। इसमें मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है, और हमने आपको दिखाया कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब अपना साधारण ब्याज होता है P इंटू R इंटू T अपान 100, P इंटू R इंटू T अपान 100। तो इसी फार्मूले पर हमने अपने सारे जो है वैल्यू दिए हैं उसको पुट किया और अपना यहाँ पर आंसर प्राप्त हुआ। अब हम आप लोगों को अगले प्रश्न की ओर ले चलते हैं। अब ले चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला भी प्रश्न सेम टू सेम यही होगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगने जा रहा है, अगला क्वेश्चन अपना है, राम 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से बैंक द्वारा 1,331 रुपये पाता है तो उसका मूलधन कितना होगा। राम 2 वर्ष में 5% ब्याज की दर से बैंक द्वारा 1,331 रुपये पाता है तो उसका मूलधन कितना होगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हम तो लिखेंगे भी नहीं कौन सी वैल्यू कहाँ दी गई है। तो यहाँ पर एक छोटा सा अभी हमने आपको फार्मूला बताया, 1 + 1 अपान RT अपान 100।
ए बराबर पी इंटू 1+r/t अपान 100 बराबर इसी फार्मूले पे हमको सभी वैल्यू को पुट करना है। चूँकि दिया है r का मान 5 दिया है अपना, और t का मान अपना दिया है 2 वर्ष, और अपना a बराबर 1331 दिया है। तो मेरे भैया यहाँ पर हम 1331 रखेंगे। 1+r का मान जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5, और इसका मान 2 दिया है, t का मान 2 वर्ष है। ठीक, तो 5 दूनी 10, अब यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 10 1 11, अब ये अपना बचा 13, अब ये हुआ 11/10। चलो जब 11/10 हुआ तो ये यहाँ गुणा होगा और ये यहाँ डिवाइड होगा, तो 1331 इंटू 10/11 बराबर पी के। तो हम इसको काटते हैं तो ये अपना 11 में 121, 1210 रुपये अपना आंसर आता हुआ। 1210 रुपये अपना आंसर आता हुआ। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो बताना, चूँकि इसमें प्रॉब्लम लायक कोई बात ही नहीं है। ऐसे सवालों को, ऐसे प्रश्नों को हमने इसके आगे ही हल किया था, चूँकि ये मूलधन पर ही आधारित प्रश्न है। अब हम कुछ बढ़ाते हैं, अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि कुछ चेंज है और अच्छा प्रश्न माना जाता है और परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता है। तो स्क्रीन पर अपना प्रश्न आ रहा है, तो आइए देखते हैं उस प्रश्न। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ पर दिया है मेरे भैया। आइए हम सबसे पहले आप लोगों को अब ऑप्शन देते हैं। अब आती है अपनी ऑप्शन की बारी। तो ए बराबर अपना ऑप्शन हुआ है 25%, और बी बराबर हुआ है 6 सही 1/2%, और सी बराबर अपना ऑप्शन है सी बराबर 18%, सी बराबर 18%, और डी बराबर अपना ऑप्शन है 5 सही 5/9, 5 सही 5/9। तो इन्हीं ऑप्शनों में हमारा आंसर छिपा है। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो ये कह क्या रहा है, अपना टी दिया है 3 वर्ष, टी तो अपना दिया है 3 वर्ष, और आगे कह रहा है ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। तो माना वह धन क्या था, माना वह धन कितना था, माना धन वो अपना मूलधन था पी, तो कितना हो जाता है 2, तो वह हो जाता है 7/6 गुना हो जाता है 3 वर्ष पश्चात। तो हम कुछ नहीं करेंगे, अभी हम आपको फार्मूले बताए 1+RT अपान 100। तो करना ही क्या है, ये धन जो था ना, ये धन इसी हम मूलधन को, यही मिश्र धन को हम धन बोला करते हैं, और ये मिश्र धन अपने मूलधन का कितना 7/6 गुना हो जाता है। ये मिश्र धन अपने मूलधन का 7/6 गुना हो जाता है। तो हमने माना धन पी माना था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7/6 पी रख सकते हैं कि नहीं, बोलो हाँ। ठीक, तो R इंटू टी अपान 100, हमारा टी का मान 3 दिया है, टी का मान 3 दिया है, और R का मान हमको ज्ञात करना है, और बटे 100। तो यहाँ पर P से P अपना कटा और 7/6 हुआ। अब एक ये जो है प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में होगा, 3 इंटू R अपॉन 100। तो ये हुआ 6 में सब, मतलब ये हुआ यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 में 6 गए 1, मतलब 7 में से 6 जब घट जाएगा तो 1/6 बचेगा। अब ये यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, और 3 अपना होगा नीचे। तो अब हम जो काटने लायक है उसको काटेंगे, ये 50 हुआ, अब ये 50/9। अब हम ऑप्शन की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 9×5 = 45, 5 सही 5/9 अपना, ये अपना आंसर आता हुआ, चूँकि विकल्प जो है अपना डी सही है। अब हमारा आंसर फाइंड हम कर लिए। तो कुछ भी नहीं करना था, यहाँ पर दिया था कि, यहाँ पर मेरे भैया दिया था कि कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी। ब्याज की प्रतिशत दर क्या होगी मेरे भैया, हमने जितनी बातें पहले बताई थी वही बातें आज भी है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस इसी फार्मूले बेस पर हमको, फार्मूले के बेस पर चलना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि स्क्रीन पर अपना नेक्स्ट प्रश्न दिखाई दे रहा है। किसी राशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो दर है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज। चलो इसमें और उसमें कुछ तो
कुछ विभिन्नता है जो कि हम बताते हैं। पहले आप लोग ऑप्शन ले लीजिए। इसमें ऑप्शन है 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 अपना ऑप्शन है, 11 सही 1/2 है, 11 सही 1/2 है, 10 है और 9 है। तो इन्हीं 3 ऑप्शनों में या 4 ऑप्शनों में हमारा उत्तर छिपा हुआ है और हम चल रहे हैं ढूंढने इस प्रश्न के उत्तर को। तो फिर से देख लीजिए, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन का जो है साधारण ब्याज कितना हो जाता है, माना हमने मूलधन P और SI सिंपल इंटरेस्ट अर्थात साधारण ब्याज जो है मूलधन का कितना 25/16, P का 25/16 हो गया। यहाँ पर P मूलधन जो है मूलधन का साधारण ब्याज P 25/16 हो जाता है और अपना जो वैल्यू दिया है R की वैल्यू और T की वैल्यू, ये कह रहा है इनकी संख्याएं बराबर है, जितना R का मान है उतना ही T का मान है, तो हमने इन सभी का मान मान लिया X। चलो अब कुछ भी करना नहीं है हमको, इस फार्मूले बेस पर रख कर, एक फार्मूला होता है जो कि अपना बेसिक फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर गुणे समय, उसी फार्मूले पर रख कर हमको हल करना है। आइए हम देखते हैं। तो SI का मान यहाँ पर कितना दिया दोस्तों, P इंटू 25/16, यहाँ पर अपना SI का मान है इतना है ना। तो SI बराबर हम ध्यान दें तो SI बराबर होता क्या है, अर्थात सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T अपान 100। तो P इंटू R इंटू T अपान 100, तो यहाँ पर अपना P होगा और R का मान हमने माना क्या है X। चलो और T का मान भी हमने माना क्या है X अपान 100। ठीक, इतनी सी बातें हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम इसको हल करते हैं। यहाँ से P से P तो कटा अपना ना, P से P अपना मेरे भैया कटा और ये तो होगा x², ये होगा x²। अब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये अपना हो जाएगा 2500/16। अब हमको x² ये हुआ। अब ये जो है ये जब x² है तो अब स्क्वायर x का मान निकालेंगे तो ये 50 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, तो ये अपना 50 हुआ, ये अपना 4 हुआ, x का मान अपना इतना निकला। अगर हम जब इसको चेंज करेंगे तो ये लमसम 25/2 अर्थात 12 सही 1/2%। यहाँ पर अपना आंसर आता हुआ 12 सही 1/2%, चूँकि ऑप्शन ए है। तो ये ऑप्शन ए हुआ और इसमें भी कोई परेशानी लायक हमको तो नहीं दिख रहा है। और अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। यहाँ पर साधारण सी बातें थी, मूलधन जो था अपने, ये साधारण ब्याज जो थी अपने मूलधन की 25/16 थी, हमको इतना ही ध्यान रखना है। और ये 25/16 अपने मूलधन की थी और ये R बराबर जो कि कहा है कि लास्ट में कहा है कि ये अपने दर प्रतिशत, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है, जितना भैया R का मान है उतना भी T का मान है। इसके कहने का मतलब अगर R का मान 2 वर्ष होगा तो अपने T का मान भी 2 वर्ष होगा। तो इतनी सी बातें हैं। और यहाँ पर हम P बराबर अपने क्या किया, साधारण ब्याज का मान अपने यहाँ पुट किए। तो साधारण ब्याज बराबर हमको एक फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपान 100। तो हमने सारे वैल्यू दिए हुए हैं और उन्हीं को हमने पुट किया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न समझ में आया होगा। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है तो वार्षिक दर है। तो वार्षिक दर है वही सेम टू सेम है दोस्तों, इसको तो हमको हल ही नहीं करना है बट तो हम बताएंगे ज़रूर। तो आइए सबसे पहले हम विकल्प देते हैं। सबसे पहला विकल्प है 5, 3, 12, 6, 5%, 3%, 12%, 6%, सभी 6% में है। तो आइए हम बात करते हैं। तो ये प्रश्न कह क्या रहा है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है तो वार्षिक दर है। उस राशि का चौथाई है तो वार्षिक दर है। आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने पहले माना था, तो माना अपना धन कितना था, माना वह धन था P और उसी P का 1/4 अपना SI है। तो SI कितना होगा दोस्तों, SI अर्थात साधारण ब्याज कितना होगा 1/4 इंटू P होगा कि नहीं। ठीक, अब इतनी सी बातें अगर समझ में आई हो तो हम आगे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। और फिर भी वही तो वार्षिक दर, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है तो वार्षिक दर कितनी होगी, आइए हम देखते हैं।
तो यहाँ पर हम SI का मान रखेंगे, SI का मान 1/4 इंटू पी। ठीक, अब SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टू, जस्ट इसके पहले हमने बताया था P इंटू आर इंटू टू टी। तो P का मान यहाँ दिया है मेरे भैया, P का मान यहाँ दिया है, और अपने R का मान कितना दिया है, R का मान दिया है दोस्तों, यदि एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का चौथाई है तो वार्षिक दर कितनी होगी। ये अपने ये इसका यहाँ पर P का मान 5 दिया है, यहाँ पर वर्षों, हाँ यार ये हमको दिखाई नहीं दिया, ये वर्षों का मान 5 दिया है और ये अपना R ज्ञात करना है अपॉन 100। तो इसको हमने डिवाइड किया और ये हुआ अपना 20 और ये 4 पंचे 20। यहाँ पर R का मान 5% आता हुआ। कुछ भी हमको नहीं करना था, कुछ भी नहीं करना था, जो कि अपना ऑप्शन ए वाला सही है। हमको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर सारी बातें पहले जैसी हैं, उन्हीं बातों को हमको देखना है। तो उम्मीद करते हैं ये अपने मूलधन पर आधारित और दर पर प्रश्न आधारित प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जो कि योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न है। योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्न है। आइए हम उस प्रश्नों को हल करते हैं। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, सब फार्मूला बेस प्रश्न था। आइए हम अब योग तथा अंतर पर आधारित प्रश्नों पर चलते हैं। योग तथा अंतर पर आइए हम प्रश्न को स्क्रीन पर लगाते हैं। तो पहले दिया है 2 बराबर राशियां क्रमशः 3 वर्ष और 2 वर्ष। 2 बराबर राशियां क्रमशः 3 वर्ष और 2 वर्ष के लिए 8% प्रतिवर्ष पर साधारण ब्याज पर उधार ली गई। ब्याज में अंतर रुपये 56 था, तो उधार ली गई राशि क्या थी। वो उधार ली गई राशि कितनी थी, इसमें कहाँ है भैया, 2 ब्याजें थी साधारण ब्याज। माना हमने SI1 और SI2, SI1 और SI2 में अंतर कितना है, 56 रुपये। ये 2 ब्याजें ली थी, जिनमें दो ब्याजों में अंतर अपना 56 रुपये हुआ, और इसने एक राशि 3 वर्ष के लिए, एक राशि 2 वर्ष के लिए, और दर अपना 8% हमेशा रहेगा ही। तो R अपना जो है 8% है, और T1 जो है अपना 3 वर्ष है, और T2 जो है अपना 2 वर्ष है। तो यहाँ से हमको वैल्यू पुट करनी है। SI1 माइनस SI2 बराबर 56 दिया है। तो हमने एक फार्मूला देखा है, P इंटू आर इंटू टी अपान 100, P इंटू आर इंटू टी अपान 100 माइनस P इंटू आर इंटू टी अपान 100। तो हमने यहाँ P1 का मान रखा, हमने यहाँ R1 का मान रखा, और हम या R तो सेम है, तो हमने यहाँ T1 का मान रखा, यहाँ T2 का मान रखा। चलिए अब इन T1 और इन SI1 और SI2 में अंतर अपना 56 है। तो आइए देखते हैं। P तो ऐसे अपनी जगह रहने देंगे। R का मान हमारा 8 दिया है, और T का मान जो दिया है 3 दिया है, T1 का मान। और फिर हम चलते हैं इसमें अंतर करके अपान 100। फिर उसके बाद R का मान कितना दिया, 8 दिया, और T2 का मान 3 दिया मेरे भैया। और इसको हम क्या करते हैं, इसके बराबर 56 पुट करते हैं। तो 8 त्रिक 24, 8 ये अपना T2 का मान, सॉरी यहाँ T2 का मान 2 दिया था, तो 8 त्रिक 24, ये 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 24P अपान 100, और ये हुआ 16P अपान 100, और बराबर अपना 56 हुआ। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, जब 24P में 16P घटाएंगे तो अपना होगा 8P बराबर 56, और ये जाएगा उधर, पूरा हो जाएगा। तो P बराबर 8 सत्ते 56, अर्थात ये जब जो अपना मूलधन था वो 7 रुपये था। हमारा मूलधन मेरे भैया 7 रुपये था। इतनी सी बातें अगर समझ में आई हो तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ कुछ करना ही क्या था, जैसा कि प्रश्न में दिया है 2 बराबर राशियाँ क्रमशः 2 राशियाँ थी, जो कि एक राशि 3 वर्ष के लिए जमा की गई थी और एक राशि 2 वर्ष के लिए जमा की गई थी, और दर हर एक अवस्था में समान ही था। दर हमेशा 8% था, जैसा कि ये स्क्रीन पर प्रश्न दिखाई ही दे रहा है। और उन राशियों में अंतर 56 रुपये का था। तो साधारण ब्याज 1, साधारण ब्याज 2, चूँकि राशियाँ 2 थी तो साधारण ब्याज भी 2 लगी, और उन्हीं के इक्वल टू हमने 56 रखा और इसको पुट किया वैल्यू, और हमारा यहाँ आंसर हाजिर होता हुआ। आइए हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न को स्क्रीन पर लगाते हैं, जैसा कि अब स्क्रीन पर सवाल प्रश्न अपना लगने जा रहा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है 5000 रुपये का 5000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, तो उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा, उनके ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा।
5,000 रुपये का 2 वर्ष के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.5 रुपये है, तो उनके ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा। आइए देखते हैं। 5,000 रुपये की 500 की राशि है, तो यहाँ पर P का मान 500 दिया है, यहाँ पर P का मान मेरे भैया 500 दिया है और T का मान दिया है 2 वर्ष। T का मान 2 वर्ष दिया है और जो कि इनके यसा भी हमने बताया SI1 माइनस SI2 में अंतर अपना कितना है 2.5 रुपये। अब हमको कुछ नहीं करना है, इन्हीं अंतर पर ये अपने इन्हीं मतलब दिए हुए वैल्यू पर अपने सारे जो इसके मान दिए हैं बस उसी को पुट करना है। तो P इंटू R इंटू टी माइनस P इंटू R इंटू टी, चूँकि फार्मूला तो यही होता है ना, अपना यही होता है। हमको R1 और माइनस R2 मतलब दरों में अंतर ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने P कॉमन लिया और R का मान और T का मान रखा 2 माइनस P इंटू R2 इंटू टी भी, ये 2 भी हुई अपनी, ये 100 हुआ, ये भी 100 हुआ। अब कुछ नहीं करना है, हमको 2.5 यहाँ पर रख देना है। तो ये P अपना कॉमन हो गया, तो ये मेरे भैया 2 R1 इंटू 2 R2 इंटू दोनों में 2 कॉमन हुआ, तो हम क्या करते हैं, ये 50 हुआ, ये 50 हुआ, तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये 50 अब उधर गुणा कर देंगे तो अपना आ जाएगा। और ये जो अपना P का मान भी दिया था ना 5,000, तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर अपना पहले 500 रखेंगे, तो ये कटा, ये 10 हुआ। तो R1 माइनस R2 बराबर अपना 2.5, ये 10 आएगा, इधर भाग में जाएगा, तो ये अपना आंसर दरों में अंतर कितना हुआ 0.25%। ये अपनी वही पहले जैसे सवालें थी। तो उम्मीद करते हैं ये अपना प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। तो अपने अगले प्रश्न के बारे में आइए हम बात करते हैं। अपना अगला प्रश्न कुछ लंबा सा है, आइए देखते हैं उस प्रश्न को। तो राम ने एक बैंक से कुछ राशि 8% की दर से उधार लिया। की दर से उधार लिया और वही राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से शिवम को उधार दे दिया। यदि 12 वर्ष बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि क्या होगी यदि ब्याज साधारण हो। फिर से एक बार देख लीजिए। यदि राम ने एक बैंक से कुछ राशि 8% की दर से उधार लिया और वही राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से शिवम को उधार दिया। यदि 12 वर्ष बाद उसे 960 रुपये का लाभ हुआ हो तो मूल राशि क्या होगी और यदि ब्याज साधारण सी हो तो सबसे पहले इसमें दिया है मेरे भैया R1 का मान 8% और R2 का मान 12% और अपना T भी दिया है 12 वर्ष। और उन राशियों में लाभ भी दे दिया है। लाभ अपना दिया है मेरे भैया 960 रुपये। लाभ अपना 960 रुपये दे दिया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले जैसे फार्मूले को एडजस्ट करना है, पहले जैसे हमने सारे फार्मूले के बताएं। चूँकि ये टाइप वाइज प्रश्न है ही, तो आइए हम देखते हैं। और उनमें अंतर भी दिया है 960। तो हमने अभी आपको बताया SI1 माइनस SI2 बराबर ये 960 दिया है। तो हम क्या करेंगे 8%। चलिए पहले हम इसको इधर से हल करते हैं वरना माइनस में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, पहले अपना 12 हुआ, फिर अब ये वर्ष भी 12 दिया है और ये अपना ज्ञात क्या करना है, हमें P ज्ञात करना है बटे 100 माइनस 12 इंटू 8 इंटू P अपान 100। अब इनमें अंतर भी दिया है कितना 960। तो 12 बराबर में 144 P अपान 100 और माइनस 12 96 P अपान 100 बराबर 960। तो अब हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो 6 में से 14 में से 6 गए 8, ये हुआ 48 P बराबर 96 इंटू 100। तो P बराबर अपना हुआ 2000 रुपये। P अपना 2000 रुपये हुआ। जो कि 3 प्रश्न थे, तीनों टाइप वाइज थे, तीनों का कहना एक ही था। उम्मीद करते हैं ये अपने
प्रश्न समझ में आए होंगे। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जो कि कुछ डिफ़िकल्ट प्रश्न हैं, जो कि डिफ़िकल्ट माने जाते हैं। आइए हम उन प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें तो हमने तीन टाइप एक ही तरह से बताए, तो वही तीनों टाइप आप लोगों को रिवीजन करना है बस। आइए हम देखते हैं अब अगले प्रश्न के बारे में, जो कि अच्छा प्रश्न माना जाता है। आइए हम उस प्रश्न को स्क्रीन पर लगाते हैं। तो इसमें दिया है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में रुपये 568 हो जाएगी। तो इसमें पहले दिया है टी का मान। पहले टी का मान अपना दिया है मेरे भैया, पहले टी का मान 5 वर्ष दिया है और दूसरे टी का मान 7 वर्ष दिया है। पहले टी का मान 5 वर्ष दिया है और दूसरे टी का मान दिया है 7 वर्ष दिया है। तो पहले तो ये अपना पहले 5 वर्ष में कितना हो जा रहा था मेरे भैया 520, पहले 5 वर्ष में 520 हो जा रहा था और दूसरे 7 वर्ष में 568 हो जा रहा है। ये पहले तो 520 और दूसरे में 568, चूँकि भैया अब इनमें अगर हम अंतर निकालेंगे तो ये अपना अंतर होगा 8 और 6 में से 2 गए 4, ये अपना अंतर होगा भैया 48। और जब हम वर्षों में अंतर निकालेंगे तो 7 में से 5 गए 2T। तो 2 वर्ष का ब्याज हमारा 48 रुपये प्राप्त हुआ। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 रुपये होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 24 रुपये होगा। अगर हम 5 वर्ष की ब्याज यहाँ पर लें तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम 5 वर्ष की ब्याज आइए देखते हैं। 5 वर्ष की ब्याज मेरे भैया होगा 24 गुणे 5 अर्थात 120। 5 120 हुआ। अब इसमें पूछ क्या रहा है दोस्तों, तो वह धनराशि पूछ रहा है ना, तो इसमें मूलधन पूछ रहा है और दर अपना हो जा रहा था पहले 520। अब मूलधन क्या करेंगे, इसमें हमने पहले भी बताया था अपना मतलब मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है ना, मूलधन बराबर मिश्रधन प्लस ब्याज, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो ये तो अपनी ब्याज हो गई और इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है। तो क्या करेंगे, 520 में 120 घटा देंगे तो ये अपना होगा 400 रुपये। ये नॉर्मल सा प्रश्न था, जो कि कुछ आगे का प्रश्न था, जो कि इसमें 400 रुपये अपने आए। पहले तो 5 वर्ष था और दूसरा 2 वर्ष था। 5 वर्ष में 520 रुपये हुआ और 7 वर्ष में 568 रुपये हुआ। और इनमें जब हम अंतर निकाले तो अपना 48 रुपये हुआ, जो कि 2T बराबर 48 हुआ। तो 1T बराबर अपना 24 वर्ष होगा। तो 5 वर्षों की ब्याज बराबर 120 होगी, चूँकि 1 वर्ष की ब्याज तो 24 थी ना, और 5 वर्षों की ब्याज अपनी 5 गुणे 24 तो 120 होगी। या अगर इसमें 120 अपना ब्याज निकला तो 5 वर्ष का मिश्रधन भी तो यहाँ पर दिया है ना 520। तो 5 वर्ष के मिश्रधन में अगर 120 हम घटाएंगे तो अपना ये होगा मूलधन। तो आइए हम बात करते हैं आगे के प्रश्नों के बारे में। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, जो कि यही होगी टाइप। अगला प्रश्न है अपना, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 तथा 5 वर्ष बाद 1020 हो जाती है तो वह धनराशि है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 और 5 वर्षों के बाद 1020 हो जाती है तो वह धनराशि होगी। तो मेरे भैया इसमें T1 दिया है 2 वर्ष, T1 दिया है 2 वर्ष और T2 अपना कितना दिया है मेरे भैया, T2 5 वर्ष दिया है। T2 5 वर्ष दिया है और इसमें 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 720, 2 वर्ष में मेरे भैया 720 और 5 वर्ष में 1020, 5 वर्ष में 1020 हो जा रहा है दोस्तों। अब हमें कुछ करना नहीं है, तो क्या करेंगे, पहले इनमें अंतर निकालेंगे। तो 1020 में 720 घटाएंगे तो ये हुआ अपना 300 रुपये। तो 300 रुपये ये हुआ। अगर हम 5 में से 2 वर्ष का अंतर निकालेंगे तो ये हुआ 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज अपना आया 300। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, ज़रा हमको 1 वर्ष का ब्याज बताइए, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा। क्योंकि 3 वर्ष का मेरे भैया 300 हुआ था, तो 1 वर्ष का होगा 300/3 अर्थात 100 रुपये। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये अपना होगा 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज मेरे भैया 100 रुपये आया। 1 वर्ष का जब ब्याज 100 रुपये आया तो हमारे 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 200 रुपये होगा। हमारे 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपये होगा। आइए हम देखते हैं 2 वर्ष का ब्याज 200
तो ये हुआ 100 × 200। अब हम बात करेंगे इसके मूलधन के बारे में। तो हमने बताया था इसमें जो है शामिल रहता है। तो 720 में 200 हम जब घटाएंगे, 720 में अगर हम 200 घटाएंगे तो ये अपना होगा 520 रुपये। ये अपना प्रश्न था। तो आइए अब हम हल करते हैं अपने अगले टाइप को। आइए हम हल करते हैं अपने अगले टाइप को। तो देखते हैं अगला टाइप क्या है जो कि इससे कुछ आगे थे। अगर ये ना समझ में आए तो दोनों हमने एक ही फार्मूले से बताया था, दोनों में हमने एक ही तरह से बताए थे। तो अगर ये ना समझ में आए तो इसके पहले वाला फार्मूला देखिए, वो तो कम से कम समझ में आएगा। अगर ये भी ना समझ में आए तो अब जो बताने चल रहे हैं वो तो समझ में आएगा ही आएगा। कैसे समझ में नहीं आएगा? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। आइए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। अपना अगला प्रश्न क्या होता है? तो अपना अगला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद रुपये 720 तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद 1020 हो जाती है तो धन क्या होगा? तो ये 2 वर्ष में 720 हो जाती है। T1 बराबर 2 वर्ष में T1 बराबर 2 वर्ष में 720 हो जाती है। 2 वर्ष में मेरे भैया 720 हो जाती है। और T2 क्या कहा है? T2 कहा है साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद रुपये 720 तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद। चलो ये तो अपना 2 वर्ष था ना, अब इसमें 5 और जोड़ दोगे तो 5 2 7 नहीं हो जाएगा, 5 2 7। पूरा फार्मूला वही, पूरी सवालें वही थी, पूरे प्रश्न वही थे, बस इसमें बढ़ाया क्या है, 5 और अधिक कहा है। अब इसने अधिक कहने से पूरे सवाल का ढांचा ही बदल गया। अब अपना और 5 और अधिक वर्षों के बाद कितना हो जा रहा है? 1 वर्ष 1020। तो कुछ करना नहीं है, इसमें हमको अंतर निकाला है। हालांकि हमने अंतर निकाला था अभी, तो 2 में से 2 गए 0, मतलब ये हुआ 300 और 7 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो 5। तो 5 वर्ष का ब्याज अपना आया 300 और 1 वर्ष का ब्याज हम क्या करेंगे, 5 को 300 से भाग देंगे तो ये 1 वर्ष का ब्याज अपना निकल कर कितना आया? 1 वर्ष का ब्याज अपना आया 5 × 30 60 रुपये। हमारे कहने का मतलब 1 वर्ष का ब्याज 60 रुपये आया। तो ये अपना 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 2 को हम 2 वर्ष का ब्याज होगा कितना मेरे भैया? 2 का 60 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपये 2 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। इतनी सी बातें समझ में आई हो तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो ये अब क्या करेंगे, ये 2 वर्ष का मिश्र धन था अपना 720 रुपये, 2 वर्ष का मिश्र धन 720 रुपये था। तो हमने आप लोगों को एक बातें बताई हैं कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है। चलो 2 वर्ष का ब्याज तो हमें मिल गया 120 रुपये, लेकिन अब इसमें मूलधन भी तो शामिल है ना। तो मूलधन निकालने के लिए अपने 720 में 120 घटाएंगे तो ये अपना हुआ 500 रुपये। उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न ये 600 होगा, सॉरी 7 में से 1 6, 600 रुपये होगा। तो उम्मीद करते हैं इतने प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में।